नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। देखिए इधर ये हमने बीजेपी की कुंडली शपथ ग्रहण समारोह माननीय प्रधानमंत्री जी का है। ये हमने इसमें यहाँ पर कुंडली ये बनाई हुई है। दिनांक 9 जून 2024। अब इसमें जो कुछ स्थितियाँ अच्छी हैं, कुछ स्थितियाँ नहीं अच्छी हैं। अब जो मेरे अनुसार जो इसमें एक खराब स्थिति हुई है, वो स्थिति ये हुई है, कुछ दिन रिक्ता तिथि है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है। और आपको मैं याद दिलाऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रीमान जी की सरकार बनी थी जो 13 दिन की, वो भी रिक्ता तिथि के दिन उसका शपथ ग्रहण हुआ था। लेकिन रिक्ता तिथि एक पैरामीटर है। और जो दूसरी स्थिति है जो इसमें, जिसको कि मेरे अनुसार उतनी अच्छी नहीं है, वह यह है कि जो इसमें नक्षत्र है, नक्षत्र स्थिर नक्षत्र नहीं है। स्थिर नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और तीनों उत्तरा भाद्रपद, उत्तर आषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुन, इसमें अगर हो तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब ये तिथि 9 तारीख को मिल नहीं रही थी, 9 जून, ये तो मिलती 14 जून को। इतना समय वहाँ पर था नहीं। तो मेरे अनुसार 80 में से तो 15 नंबर गए। यानी कि जो अब पैरामीटर्स होंगे मुहूर्त के, उनको आप 100 के बजाय 85 नंबर में देंगे। लेकिन इसमें जो भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसमें एक अच्छे मुहूर्त का चयन किया गया है, यह बात तय है। शाम के समय जो भी समय लिया गया, वो नक्षत्र उसमें चौथा चरण था पुनर्वसु का। पुनर्वसु मोबेगुल नक्षत्र है, यानी कि चर नक्षत्र है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। अब इसमें अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यानी कि लग्न में 8वां जो स्थान है वो मंगल का माना जाता है। जो मोदी जी की कुंडली है, यानी कि जो जातक प्रमुख जातक है उस दिन का, उसकी कुंडली भी समरूप कुंडली है। यानी कि मोदी जी की कुंडली भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लेकिन उसमें जो मंगल है, मंगल की दशा चल रही है, मंगल श्रेष्ठ है, और मंगल एक तरह से शत्रुघ्नता योग बना रहा है। यहाँ पर जो मंगल है, मंगल उच्च का होकर 6वें स्थान में बैठा है। 6वां स्थान रोग ऋण रिपु का माना जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जो 3, 6, 11 के स्थान हैं, ये स्थान त्रिशराय माने जाते हैं। और इसमें अगर कोई मान लीजिए कि पापी ग्रह है तो अच्छा माना जाता है। तो आप एक तरह से मंगल का प्लेसमेंट इसमें आप ठीक ठाक मान सकते हैं। मंगल को कमांडर इन चीफ कहा जाता है। अब ये चीज़ हो गई कि नक्षत्र तो नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसकी राशि है वो उसकी फिक्स राशि है। 2, 5, 8, 11 ये राशियाँ, 4 राशियाँ फिक्स राशियाँ मानी जाती हैं। तो ये अच्छा है। जातक के लग्न के अनुसार वृश्चिक लग्न है, ये भी इसमें अच्छा है। और यहाँ पे नीचे मैंने दिखाया है, इसमें योग ध्रुव है और करण वाणिज्य है। ये स्थितियाँ भी अच्छी मानी जाती है। अब मैं उस दिन जब मुहूर्त का समय था तो उसकी मैंने कुंडली बनाई। अब जब आप कुंडली देखेंगे तो ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें कि 6वें स्थान पर मंगल है। और 7वां स्थान अगर आप देखिए तो 7वें स्थान पर ये हुआ। और यहाँ पे आपके 4 ग्रह बैठे हैं। 4 ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो उसमें सन है माने सूर्य, दूसरा उसमें बुध है, तीसरा उसमें शुक्र है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शुक्र है। तो ये स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इसमें 4 ग्रह हैं, ये 7वें स्थान पर। तो 7वें स्थान पर 4 ग्रह होने से क्या हुआ कि इसमें एक स्टार वार हो जाएगी। स्टार वार में जिसकी सबसे कम डिग्री है वह उसमें विजयी होगा। तो इसमें अगर आप ये देखें तो जो बृहस्पति जी हैं, इनकी डिग्री 9 डिग्री 11 मिनट की है। यानी कि ये शुक्र, सूर्य और बुध उसमें सबसे कम है। तो ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति स्टार वार में विजेता होंगे। और सीधे लग्न को देखेंगे तो ये
एक अच्छी स्थिति है। उसके बाद आप देखिए कि जो ये कुंडली बनाई गई है शपथ ग्रहण की, इसमें जो चंद्रमा है कर्क राशि का है, 9वें स्थान पे है। तो 9वां स्थान भाग्य स्थान माना जाता है। भाग्य स्थान में चंद्रमा स्वराशि में है, तो चंद्रमा को एक मोबिल नक्षत्र कहते हैं, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। और उसके बाद सबसे आवश्यक ये है कि आप इसकी नवमाश कुंडली बनाइए। तो मैंने इसके बराबर में D9 ये नवमाश कुंडली है। इसमें भी आप देखिए कि चंद्रमा रोगोत्तम है, हालांकि बहुत अच्छे स्थान पे नहीं है। चंद्रमा रोग ऋभु के स्थान में है, लेकिन वही कर्क राशि का चंद्रमा लग्न में है और वही कर्क राशि का चंद्रमा नवमाश में है, यानी कि किसको वर्गोत्तम कहते हैं। चंद्रमा एक अच्छा ग्रह है, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, तो इस कारण अगर ये वर्गोत्तम है तो ये हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। अब इसके पश्चात मैंने इसमें अष्टक वर्ग लगाया। जब इसमें अष्टक वर्ग और भावाष्टक वर्ग लगाया तो उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कोई बहुत खराब परिणाम भी नहीं मिल रहे हैं। अब आप इसमें देखिए मैंने हिंदी में लिखा है, तो ये इसके अंक हैं। इसमें देखिए ये 25 अंक हैं, ये जो संसद का भाव है, प्रधानमंत्री का भाव है, और ये इसमें 24 अंक हैं, और यहाँ पे 27 अंक हैं, और यहाँ पे जो लाभ स्थान है इसमें इनके 34 स्थान हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन बहुत खराब स्थिति भी नहीं है। तो अब इसमें सबसे आवश्यक क्या हो जाएगा, अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो दशा महादशा है वो किसकी चल रही है। तो कभी भी जो पाराशरीय व्यवस्था है उसमें जो भी पैरामीटर आप लगाइए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दशा और अंतर्दशा हो जाती है। तो वर्तमान में जो दशा चल रही है वो देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है। अब देवगुरु बृहस्पति की दशा 9 डिग्री के आसपास है, यानी कि युवा अवस्था का बृहस्पति है। स्टार वार में 3 ग्रहों को वो पराजित कर चुका है। तो अब ये जो बृहस्पति है इसकी आप देखिए कि 24 फरवरी 2025 तक बृहस्पति की महादशा है। कभी कभी जो अंतिम ग्रह की महादशा में अंतरदशा होती है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन जुपिटर में जो दशा 25 तक है इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा, किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम होने की कोई संभावना नहीं है। खाली अगर आप पाराशरीय व्यवस्था माने, और इसमें हमने कोई और दूसरा सिस्टम नहीं लगाया है। और उसके बाद जुपिटर के बाद आप देखिए बृहस्पति की महादशा, और उसके बाद इसमें शनि की महादशा चलेगी। शुक्र के बाद शनि सबसे महत्वपूर्ण है। 19 साल की इसकी महादशा होगी। 19 साल की महादशा होगी तो जो पहली अंतरदशा होगी वो 19 महीने की होगी। शनि में शनि ये 19 महीने की होगी। और शनि में शनि आप अगर इसको देखेंगे तो ये 28 तक शनि में शनि की महादशा रहेगी। तो ये कोई इतनी ज़्यादा शनि में शनि की महादशा है, थोड़ी विसंगति हो सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है, लेकिन कोई खराब स्थिति इतनी इसमें नहीं होने वाली है। अब शनि की पोजीशन आप देखिए, शनि जो है यानी कि सूर्य पुत्र शनि कहाँ है? शनि आप यहाँ देखिए, ये जो चौथा स्थान है, चौथा स्थान सिंहासन का भाव माना जाता है। यानी कि जो सरकार बनी है उसका जो सिंहासन है वो चौथे स्थान का होता है। लग्न जो है, लग्न में जो पर्सन है, टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी, मंत्रिमंडल, टोटल कंपोजिशन रहता है। 7th हाउस में उसका इमेज रहता है। 10th हाउस जरूर यहाँ पे कोई उसको हम बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि चूँकि इसमें जो मुहूर्त का चयन है वो उसको हमने 85 अंक ही दिए हैं। तो 85 अंक में जो अच्छी चीज़ हो गई कि इसमें बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा जब समाप्त होगी और उसके बाद जो है उसमें शनि की महादशा चलेगी। शनि में शनि की महादशा चलेगी, और शनि की महादशा 19 साल की होगी, 44 तक चलेगी, लेकिन हमें तो 5 साल का मतलब है। तो शनि में शनि की महादशा बहुत अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन 19 महीने की महादशा होगी। आप उसमें 24/2/2025 से 19 महीना और जोड़ लीजिए। उसके बाद जो बुध की महादशा आएगी, बुध की महादशा बिल्कुल नहीं अच्छी जाएगी। लेकिन बुध की महादशा अच्छी इसलिए नहीं जाएगी
क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, और चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका कि कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन बुध इसमें कम्बस्ट है, स्टार वार में हरा हुआ है, 7वें स्थान में। तो ये जो बुध की महादशा होगी, इसमें जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब शनि में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी शनि के बाद, तो ये स्थिति यानी कि 26/2/28 के बाद की स्थिति, ये थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बुध कम्युनिकेशन, किसी प्रकार का इंटरपर्सनल रिलेशंस, किसी प्रकार का इंटेलिजेंस, किसी प्रकार का हायर विजडम, इसका एक प्रतीक होता है। ये कम्बस्ट है, तो इसकी दशा में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब उस समय की जो स्थिति है, उस समय स्थिति जो जातक की है, उसकी कुंडली किस प्रकार की होगी, उस समय जो वहाँ पर समझिए कि ट्रांजिट होगा, यानी कि जो ट्रांजिट में किस प्रकार की स्थिति बनेगी, क्या कोई ग्रहण तो नहीं बनेगा, भारत की जो कुंडली है वो किस प्रकार की कुंडली होगी, भारत की कुंडली वृष राशि की है। तो कुल मिला जुला कर ये बहुत अधिक पैरामीटर देखने पड़ेंगे, तब जाकर आप बता सकते हैं कि जो बुध की महादशा में सरकार की क्या परिस्थितियाँ होगी। फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो फरवरी 2025 तक, जब तक कि जुपिटर की दशा है, तो ये अंतर्दशा किसी प्रकार का कोई खराब परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।